दोस्तों, ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया जो है जंग की चपेट में आने वाली है, जहां इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये तमाम मुल्क सामने आ गए हैं। और तो और जॉर्डन और सऊदी अरब भी इजराइल के पाले में जाकर के खड़े हो गए हैं। जब ये तस्वीर सामने आ रही है तो ईरान के साथ रशिया, चाइना, यमन, लेबनान, फिलिस्तीन और तमाम मुल्क जो हैं कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, जहां महाशक्तियों का टकराव साफ तौर पर इस जंग में देखने को मिल सकता है, जहां दो मोर्चे पर जो है लगातार जंग की नजर बनी हुई है। जहां आप देखें कि रसिया यूक्रेन की जंग बीते 4 सालों से चल रही है, वहीं इजराइल फिलिस्तीन की जंग बीते 6 महीनों से चल रही है। लगभग 5.5 महीने से ज्यादा समय लेबनान और इजराइल की जंग को हो चुके हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान जो है समय समय पर एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूकते। इधर चीन और ताइवान में भी गर्मा गर्मी तेज हो चुकी है, जहां हर जगह को लड़वाने में अमेरिका अहम योगदान निभा रहा है। तो अमेरिका अपनी इस पॉलिसी में आज बुरी तरीके से फंस गया। जहां ईरान की घेराबंदी की जा रही थी, ईरान को धमकी दी जा रही थी, तो ईरान ने भी साफ लहजों में चेता दिया कि अगर हम पर हमला करने में ये सामने आते हैं तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे अमेरिका को, और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने से नहीं बाज आने वाले। जहां रशिया के, चीन के बयान पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, और आज वो बयान भी लोगों के सामने आ गया, जहां रशिया ने साफ तौर पर यह कह दिया कि दोनों देश जो हैं शांति बना करके रखें। रशिया ने शांति बनाने की अपील की है, ईरान के हमले की निंदा नहीं की, और यह साफ तौर पर बताया कि ये चीजें जो हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए, दोनों देश संयम बरते। यही पॉलिसी जो है हर कंट्री के साथ अमेरिका निभा रहा था। तो वहीं इसी के साथ साथ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का बयान जो है वो लोगों के सामने आ गया, जहां रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है कि जो आज आपने किया है, खासतौर पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात करके, हम ईरान के हमले में उसके साथ हैं, और जो इजराइल ने किया हुआ था ये आपने आत्मरक्षा में किया है, और हम इजराइल के आपके दूतावास पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये तस्वीर जो है लोगों के सामने आ गई, और इसी के साथ साथ एक और बड़ा कदम जो है रशिया की तरफ से उठा लिया गया है, जहां रशिया ने साफ तौर पर अपनी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। जो इजराइल, जॉर्डन, ईरान की तरफ जाती उन फ्लाइटों को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। अब ये उड़ानें जो हैं इन देशों की तरफ नहीं भरी जाएंगी। ये बड़ा कदम जो है लगातार उठाया गया। तो वहीं दुनिया की नजर चीन के बयान पर भी बनी हुई थी, जहां चीन ने साफ तौर पर बताया कि हमारी पैनी नजर बनी हुई है, और ये साफ तौर पर कहा कि ईरान के हमले की कोई निंदा पेश नहीं की। इस पर साफ तौर पर कहा कि हमारी पैनी नजर बनी हुई है, और ईरान से साफ तौर पर यह बयान जारी करके कह दिया है कि हम पूरी निगाह रखे हुए हैं, अगर इराक, सीरिया में कोई बड़ा कदम उठाया जाता है इजराइल के जरिए, जहां सुरक्षा कवच बन सकते हैं ईरान के ऊपर अगर कोई देश हमला करता है। जैसे इजराइल को बचाने के लिए फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, तमाम मुल्क एक साथ आ गए, तो यही पॉलिसी जो है ईरान के लिए अपनाने का काम चाइना द्वारा भी किया जाएगा। तो वहीं इसी के साथ साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी सेना ने अभी सिर्फ झलकियां दिखाई हैं, और हम ये कह देना चाहते हैं कि अगर पलटवार हुआ
तो उतनी दुगनी तेजी से हम भी पलटवार करेंगे इजराइल के ऊपर, जो कि कड़े शब्दों में एक खुली धमकी दे दी गई है ईरान के राष्ट्रपति द्वारा भी। तो वही उसकी धमकी के बाद में इजराइल की तरफ से भी यह कहा गया है कि नाउ इट्स ऑल टर्न, अब हमारी बारी है कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए। और इसी के साथ साथ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बड़ा ऐलान ईरान के हमले के बाद किया है, जहां साफ तौर पर बेन गिविर ने यह ऐलान किया और कहा कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं जिस हमले में पूरी तरीके से कुचलने का काम किया जा सके ईरान को, और ईरान को अगर नहीं कुचला जाता है तो वो अमेरिका के लिए भी खतरा बनेगा, वो ब्रिटेन, रशिया और तमाम मुल्कों के लिए खतरा बन जाएगा। इसमें मुल्क को हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि हम पर ईरान ने जुल्म ज्यादती कर दी है। जो बीते 6 महीने से जंग के दौरान 40,000 से ज़्यादा मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद कर चुका है, तकरीबन 70-80 हज़ार के आसपास लोगों को घायल कर चुका है, वो ईरान के हमले के बाद आज कह रहा है कि हम पर जुल्म ज्यादती हुई है, इसके लिए पूरी दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। तो वहीं ईरान की तरफ से एक इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से यह भी बयान सर्कुलेट किया गया कि अब तक बीते 7 अक्टूबर के बाद जितनी भी मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन इजराइल के ऊपर दागे गए हैं, उनमें से 10,000 मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम जो है कामयाब हुआ है। जो आयरन डोम कामयाब हुआ है उसके बारे में तो जिक्र किया जा रहा है, पर कितनी मिसाइलें छोड़ी गई? लगभग हजारों से ज्यादा संख्या में मिसाइलें दागी गई, क्योंकि शुरुआती रुझान के दौरान ही जब फिलिस्तीन अग्रसर था, हमास अग्रसर था, हजारों की संख्या में मिसाइलें, ड्रोन दागने का काम किया जा रहा था। इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे, यमन की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। कितनी मिसाइलें मारी गई हैं, उनमें से महज 10,000 मिसाइलों को रोका गया, पर कितनी गिरी हैं, कितनों ने तबाही मचाई है, इसका कोई डाटा जो है इजराइल कभी सामने रखता हुआ नजर नहीं आता। अगर ज़मीनी जंग में भी इसके एक बार में 50 से ज़्यादा सैनिक हलाक होते हैं, तो ये साफ लफ्ज़ों में कहता है कि महज 5 मरे हैं। और दुनिया इजराइल के इस बयान को मान भी लेती है सच, पर जो ज़मीनी हकीकत है उसे किस कदर छुपाया जाता है, इसका दुनिया बखूबी अंदाज़ा लगा चुकी है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।